चलो भाई, आज मैं तुम्हें एक बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा। एक अजीब सी बढ़िया बात बताते हैं। एक हमारे पास बच्चों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल, पाथ सही कह रहे हैं भाई। पाथ कह रहे हैं, डिलीट होने का फायदा क्या है, क्योंकि जेई वाली क्लास में तो सब कुछ करना पड़ रहा है, वो भी इतना ज्यादा ज्यादा। वहां डिलीट करवा के क्या उखाड़ लोगे तुम? यहाँ डिलीट कराओ, कुछ कराना है तो इसे आसान कराओ ना। यहाँ टेंशन हो रही है, वहां की तो टेंशन नहीं है। ऐसे 10 चैप्टर और करवा लो तुमसे। वहां के लिए रो रहे हैं हम लोग भी। है क्या वहां पे? सीबीएस में ऑलमोस्ट सब करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, इनवर्स वाला है, चैप्टर 1 में थोड़ा सा बढ़ गया है। कोई बात नहीं, सुनो भाई, मेरी बात सुनो। भाई मैं ये सोच रहा था, दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनमें 4 तरह की कंडीशन हो सकती है। ये सुनना है। क्या कंडीशन हो सकती है? 4, वो बताते हैं। भाई हो सकता है कि उनका एक भी रियल रूट ना हो। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। एक भी ना हो, एक ही हो, दो हो। अगला क्या आएगा? 3। 3 हो सकते हैं भाई, 3 हो सकते हैं क्या? नो, नो। रियल की बात चल रही है आज, यश रियल की बात कर। रियल की बात चल रही है। सोचा आपने, अच्छा है, दो कॉम्प्लेक्स। सिर्फ रियल के रिगार्डिंग बताओ। भाई एक भी रूट ना हो, एक रूट हो, दो रूट हो, और अगर मैं बोलूं 3 रूट हो सकते हैं, तो क्या कहोगे आप? और आईआईटी में क्वेश्चन इसी पे ज्यादा आते हैं कि रूट 3 है या 4 है। विश्वास होता है इस बात का? बताओ, आप बताओ। मतलब अब तक जो पढ़ाया फिर गलत हो गया सारा का सारा? ऐसा नहीं लग रहा? दिल टूट 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 गया बेटा, तोड़ लो दिल को, फेविकोल से जोड़ लो, तोड़ लो, जो मर्जी करो। 3 भी हो सकते हैं, और बताओ 4 भी हो सकते हैं, अरे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अरे मुझे लगा एक बच्चे ने लिखा है मम्मी, मम्मी लिख दिया। मम्मी ने लिखा, मैं नहीं बोला है वो। जज्बात बदल गए, आज फिर से जज्बात बदल गए। अरे इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं, और बताओ। ऐसा लग रहा है हमारे साथ मजाक होता है। ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं, सीरियस बात। और ये आईटी में सबसे ज्यादा यही आता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाई जाती है, जिसके रूट 3 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कितने होते हैं मतलब, कितने भी होते हैं। तो आज अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए तो कैसा रहे। 9:10 है। और कोशिश ये रहेगी कि 11th वाले बच्चों के जाने वाला टाइम मतलब 9:45 तक अगर ये समझ में आ जाए तो कैसी रहेगी बात। और तुम कहोगे अरे ये क्या, ये तो खेल है, मजा आ गया इसमें। क्या वो बेकार है, बल्कि यही होना चाहिए रूट तो। सर कभी कभी तुमको लगता है कि अब तुम ही भगवान है। हाँ, बिल्कुल भगवान हो तुम। भगवान ही तो हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन देते हैं। अगर कभी ये ऐसी सिचुएशन हो ना कि भाई रूट ज्यादा है, कंप्यूटर लैंग्वेज में रूट्स डबल हो जाते हैं, ओके। सर इसके बाद अगर कोई अगर 2 रूट होते हैं तो उस बेचारे पर तरस आएगा। हाँ, मैं बताता हूँ। सिचुएशन सोचना, सुनो। सिचुएशन दूं मैं आपको? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो बाकी बातें बाद में। x² x और लो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना? भाई ये क्वाड्रेटिक है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं इसमें? ये तो क्वाड्रेटिक है ना?
और मैंने x की जगह लिखा 2 2। ठीक। एक बच्चा बोला सर 3 3 लिखो 3। अच्छा ठीक है भाई 3 रूट है, 3 भी रूट है। और बताओ क्या रूट बनाना चाहते हो? एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अरे यार मजाक हो रहा है पूरा खुल्लम खुल्ला। 5 रूट वाली ओके चलो भाई 5 भी ले लो। सही है। और मैंने कहा आपसे तीनों की वैल्यू 0 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो जल्दी बताओ। क्या ये सारे रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? क्यों नहीं करेंगे शिवम? कर तो रहे, चेक करो, मल्टीप्लाई करके देखो, कर रहे हैं सब। तो ये है वो केस, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। यस। अगर ये होता है ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0 ओनली, ये कंडीशन लिखी होती है, तो वो केस होता है स्पेशल। मैं बता रहा हूँ बच्चे, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके तीनों कोफिशिएंट अगर ए बी सी 0 आ जाए, ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आई रिपीट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। क्योंकि अब एक्स की जगह जो मर्जी डालो, जो मर्जी डालो, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। स्पेशल केस। मैं कहता रहा हूँ बेटे, ए 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है, सिर्फ ए की बात थी वो। लेकिन अगर ए बी सी तीनों के तीनों ही हो तो वो एक्सेप्ट की जाती है क्वाड्रेटिक में। अगर अकेला ए 0 नहीं है, अगर आज आप भी बोलो ना कि ये अकेली बात है, अकेली बात आज भी एक्सेप्ट है, लेकिन अगर तीनों के तीनों है तो एक्सेप्ट करी जाती है। आप ये देखो, पर आप सोच के बताओ, क्या अब एक्स की कोई भी वैल्यू कुछ भी रखो मैं एक्स की जगह, सब सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आप शब्दों पे ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह कुछ भी लिखो आप, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? ध्यान से सोच के बताओ, यस नो यस नो। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? ठीक है जी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ भी वैल्यू रखो, हर जगह सेटिस्फाई करता है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो हमेशा होता है। इन चीजों को आप क्या नाम बोलते हो बताओ, क्या नाम बोलते हो इनको? आइडेंटिटी बोलते हो ना? यस, सेम हियर। तो वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी मानी जाती है। नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। बन गया दिन। अब बताओ। नहीं नहीं, फंक्शन, फंक्शन के तो और झमेले बहुत है ना, फंक्शन की झमेले बहुत है। कॉम्प्लेक्स भी सेटिस्फाई करेगा। और बताओ, चलो जो मर्जी रखो आप एक्स की जगह, आइडेंटिटी है, जो मर्जी रखो, हम रोकेंगे नहीं आपको, जो मर्जी रखो। और बोलो। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट की एक समस्या रहती है ना, वो पेयर में ही होते हैं, वो पेयर में होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। तो वो वाली बात को साइड ही रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो पेयर में नहीं लिखे, वैसे तो इनफाइनाइट है, जितने मर्जी लिखे जाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आइडेंटिटी है, जो मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा चलो एक बार बताओ, आज आज एक बार बताना सोच समझ के, मन से बोलो एक बार, प्रूव कर दो इस बात को कि अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आज, ये बहुत ही करीब 5 साल 10 साल में एक आध बार बताता हूँ ये वाली बात। मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब सिखाई थी किसी को ये, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट है, मैंने यही बोला था ना। तो प्रूव दैट ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 होगी, प्रूव दैट बोल रहा हूँ, समझाओ दैट नहीं बोल रहा, प्रूव दैट बोल रहा हूँ। आप सुनना ज्यादा ध्यान से अगर ये समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल बताता हूँ बेटा, बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं तो खुद लग गया, शुरू हो गया आज आज 5 5 7 साल बाद हुआ ये खेल दोबारा से। तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर
अरे तुम बेटा समझोगे ना, इससे दिमाग दिमाग क्लियर हो जाएगा बढ़िया। ऐसी चीजें अगर समझ में आनी शुरू हो जाए ना, तो मैथमेटिक्स का सोचने का तरीका बदल जाता है। हम ये मान रहे हैं कि भाई इसके तीन रूट है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। मान लिया। ले, तो अब देखो, अगर अल्फा रूट है तो क्या अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? सहमत है इस बात से? एग्री है? बीटा भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्जेक्शन चाहिए मुझे, ऑब्जेक्शन जब लगे। और ये देखो, ये लेट थ्री डिस्टिंक्ट रूट है। और बोलो। भाई वरना बच्चा कह सकता है ऐसा दो सेम ले लिए, ये क्या बात हो गई? आप तो चीटिंग कर रहे हो। तीनों अलग अलग रूट, क्वाड्रेटिक के तीन डिस्टिंक्ट रूट है। आप देखिए, आपके सामने हो रहा है खेल, तांडव हो रहा है, तांडव। अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ, तो जब भी मिलोगे या मिलने का इंतजाम करके एक एक चॉकलेट पकड़ा देना, अगर सेटिस्फाई हो जाओ तो। नहीं हो तो मत देना भैया, कोई बात नहीं, इतना काम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई इक्वेशन वन में से मिठाई नहीं चलेगी, चॉकलेट ही मिठाई है हमारी। वन में से टू और टू में से थ्री। अरे भैया जो, वो वाली मत देना, किटकैट विटकैट देना, डेयरी मिल्क की उस टाइप की जो होती है ना, कैडबरी की जो होती है। अरे बर्थडे को छोड़ो, तुम यहाँ पे देखो, वैसे ही दो। हाँ सिल्क चलेगी, बिल्कुल चलेगी। सिल्क के सारे मॉडल चलेंगे जितने भी हैं। आ जाए जरा यहाँ पे भी, मुद्दे पे आ जाए। वन में से टू को माइनस करा, वन में से टू को माइनस करा। देखो भाई, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो बता देना। अच्छा, शिवम ने एक बात बोली है, क्या ये बात मैं सार्वजनिक रूप से बोलूं शिवम? रहने दो, चलो ठीक। तो बेटा आप गुरुजी के लिए भी खरीद लो, जब तुम खरीदते रहते ही हो तो। ये देखो भाई, ये आ गया मेरे पास, ये वन माइनस टू से आया है। किसी को ऑब्जेक्शन इसमें वन माइनस टू करने से? देखो भाई, कोई ऑब्जेक्शन इसमें? अच्छा, शिवम कह रहा है सर स्पीकर ऑन है, पापा सामने, आपने ये बात बोली, कुटाई हो जाएगी जा। ठीक है, सुनो भाई, ये बताओ वन माइनस टू करने से जो आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? वन माइनस टू आ गया। और मैंने इसके करे फैक्टर। आज देखता हूँ मेरी कितनी सिल्क पक्की होंगी। एक, दो, जीरो। रूट हमारी तो रूट चेक होंगे, कितने रूट हैं? अच्छा, अल्फा माइनस बीटा आया सब में से कॉमन। नहीं, वैविध्य अभी आके मत देना, बाद में दे देना। ये वैविध्य हमारे पड़ोसी हैं, बराबर में ही रहते हैं। तो ये सोच रहा है अगर मुझे अभी पसंद आ गया सॉल्यूशन, तो मुझे अभी आके देनी पड़ेगी। बेटा 10:30 बजे तक क्लास चल रही है, कैसे दे पाओगे अभी आप? देखो इधर, भाई ये समझ में आ गया? हाँ, निग्रह भी। अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर दिया। भाई अल्फा माइनस बीटा तो जीरो हो नहीं सकता। अल्फा माइनस बीटा, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि एबीसी की वैल्यू जीरो है। मैं कह रहा हूं अगर रूट दो से ज्यादा होंगे, कोमल बुद्धि राजा का क्वेश्चन सुन लो भाई, बहुत बढ़िया है। ये कह रहे हैं सर गामा को रूट प्रूफ करना है तो आप लेट कैसे कर सकते हो? वैसे इसका भी जवाब मेरे पास एक और है। जब आप रूट टू को रैशनल प्रूफ करते थे तो आप उसे रैशनल मान लेते थे, जो मर्जी मान लेते थे। लेकिन चलो उसकी जरूरत नहीं है, अलग आओ। प्रूव मैं ये कर रहा हूँ कि अगर रूट दो से ज्यादा होते हैं तो एबीसी की वैल्यू जीरो होती है। मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ। अगर रूट दो से ज्यादा है तो एबीसी की वैल्यू जीरो होगी आइडेंटिटी होने की। सही है, अब तो ठीक है बेटा। अब ओके है, सेटिस्फाई हो तो ओके बोलना, नहीं तो नहीं, ठीक है ओके।
अच्छा भाई अल्फा माइनस बीटा 0 या ए अल्फा बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, ये तो हो नहीं सकता भाई। अल्फा माइनस बीटा तो 0 हो नहीं सकता था। अल्फा माइनस बीटा तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा हुआ तो अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे, हमने पहले ही बोला है तीनों अलग अलग हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये आ गया हमारे पास। सब आ जाएंगे अभी देखना। अब 2 - 3 करो, जरा 2 - 3 कर लेना क्या आ रहा है। ठीक है, यहां से भी वैसे भी जो चीज 0 नहीं होती उससे डिवाइड कर सकते हैं। 3 - 1 क्यों छोड़ा? ऐसे ही छोड़ दिया, उसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 - 1 भी कर सकते हो, लो भाई साहब, लो। याद करने वाली कोई बात नहीं है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, नाराज मत हो भाई, हम यहाँ खुश करना चाहते हैं, नाराजगी नहीं चलेगी। बी माइनस क्या है ये, इससे डिवाइड कर दिया। भाई जो चीज 0 नहीं होती उससे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो क्या आएगा हमारे पास, ए के साथ आ गया, ये आ गया 5। 4 और 5 आ गए, 4 - 5 कर लो, 4 - 5। तो यहां से दो बातें हो सकती हैं, या तो ए 0 होगा या अल्फा माइनस गामा 0 होगा। ये हो नहीं सकता। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ए की वैल्यू चिपका दो कहीं भी, 5 में चिपका दो, लो चलो। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ए बी दोनों 0 आ गए। यहाँ लगा दो, कहाँ लगाओगे, लो यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो अब तो। तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो अगर रूट 2 से ज्यादा है तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मजबूरी है कि एबीसी को 0 ही होना पड़ेगा, चाहे अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो। और सुनो, अगर 4 रूट भी लोगे तब भी होगा, 10 लोगे तब भी होगा, क्योंकि आपको तो 3 से सॉल्व करना है, 3 से ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ भाई, अब बताओ कितने बच्चों को लगता है मेरी सिल्क बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ। लेफ्ट साइड के लास्ट से दोबारा बता दो, लेफ्ट साइड के लास्ट से, अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। इन्फिनिटी को बोलो, ठीक है बनती है, ओके। सर इन्फिनिटी रूट्स लिए तो जितने मर्जी ले लो, हमें तो सॉल्व करना है। भाई एक बार बताओ, सिल्क पक्की समझी जाए, ओके, धन्यवाद 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 आपका, बनती है। चॉकलेट पक्की, ठीक है, ये भी सही है। सर सही नहीं, बट मेरी मेरी बायोग्राफी में आपका जिक्र जरूर होगा, ये देख लो मित्तल साहब बोल ही दे रहे हैं। मिल जाएगी, धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चीज बढ़िया लगी भाई, ये बताओ। आज साबित कर दिया हमने कोर्ट में ही केस। क्वेश्चन हो जाए मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, 9:45 तक आप लोग इसमें खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये है आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट। सर एक और क्या बेटा, एक और बताओ, क्या कह रहे हो, एक और में समझा नहीं। चॉकलेट पक्की, वैसे इतनी सिल्का क्या खाऊंगा और क्या करूंगा, खा जाऊंगा सारी में। अब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन निकालते हैं इसका कोई बढ़िया सा। अरे नोट करने देते, अच्छा नोट करने देते, नोट करो, चलो भाई लो, नोट करो, नोट करो। अच्छा एक ने, हाँ, क्या पूछा था भाई, लेफ्ट साइड से एक बच्चे ने डाउट भी तो पूछा था। कोमल क्या पूछ रही थी बेटा, लेफ्ट साइड का क्या पूछा था? मैंने ध्यान नहीं दिया है। लेफ्ट के लेफ्ट के लास्ट टैब से, लेफ्ट का लास्ट टैब मतलब ये वाला कह रहे हो क्या? साथ साथ पेन चलता है, अच्छी बात है, किसी किसी का रह जाता है। बेटा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यही स्टेप रिपीट हुआ है बिल्कुल। ये लो, ये लो, चलो चलो चलो, तुम्हारे लिए स्पेशली ये हुआ।
ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि बीटा माइनस गामा तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए ए बीटा प्लस गामा प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। बीटा गामा क्यों नहीं हो सकती 0? क्योंकि ये आपस में इक्वल है ही नहीं। यहाँ लिख दिया ना अल्फा बीटा गामा अलग अलग है। अब सही में आया बेटा, नहीं आया? और शिवम, ये डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो, साथ साथ लिखने में हो या थोड़ा सा होल्ड करके पॉज लेके लिखने हो। तो ऐसा नहीं है कोई जरूरी बिल्कुल एग्जैक्टली साथ में लिखना होता है। ठीक है, एक से ज्यादा रूट्स हो तो क्वाड्रेटिक जीरो इक्वेशन बन जाती है। एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा बेटा, दो से ज्यादा। कैडबरी की फैक्ट्री पक्की है, तो बिल्कुल पक्की है भाई, पक्का पक्की है। नेक्स्ट सुनो, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। कहते पी की वैल्यू निकालो। अब मुझे पता है, ये भी डर लगता है कि मैं लिखूं ना इससे पहले ही, सर यहाँ एक क्वेश्चन मैंने स्कूल में पूछा था, टीचर डिप्रेशन में चली जाएगी। यश कह रहे हैं अगर यहाँ का एक भी क्वेश्चन मैंने स्कूल में पूछ लिया तो टीचर डिप्रेशन में चली जाएगी। हाँ तो बेटा, जब आप बिना सिलेबस के क्वेश्चन पूछोगे तो यही होगा ना, एक्चुअली टीचर बेइज्जती कर देगी उल्टा। हाँ, बेइज्जती भी हो सकती है। एक्चुअली बेटा चीजें कुछ इस तरह की है ना, सब टीचर्स का ऐसा नहीं होता। सही कह रहे हैं आनंद। बिल्कुल, उन्हें आता भी हो सकता है। ये बी है या पी? ये पी है, पी पी, ये पी है। पी फॉर पैरट, तोता। आ, 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 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन डिस्टिंक्ट रूट है। भाई कितनी अच्छी लग रही है ना ये बात सुनने में, कितनी सुंदर है ये बात। तीन डिस्टिंक्ट रूट है, पी की वैल्यू निकालो। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन बनाते हैं इसमें। पोल हो जाए, ये वाला पोल भी कभी कभी चलता है। कोमल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं सच में बहुत परेशान करता हूँ तुम्हें, मुझे मालूम है ये बात। ये तो आंसर दो नहीं आने चाहिए थे फिर, कोमल, फिर दो आंसर नहीं आने चाहिए थे। नहीं, वो बेटा एक डाउट पूछ रहा है, उसके बारे में बता दो। ठीक है, क्लियर क्लियर। हर्षित, भाई आंसर दे, लगा रहे हो थोड़ी सी जल्दी, समय कम है हमारे पास, तुम्हें पता है हम लोगों का टाइम बहुत कम है, बहुत चीजें करनी। शिवम, आह, यश वर्मा, लगा दो आंसर, लगा दो जिसको जो लगाना है। अनंत, वेरी गुड। ये तो कसम से लड्डू है, खाओ, लड्डू खाओ बेटा। चार बच्चे आंसर नहीं करे, तीन तीन का रह गया बस। मैं समय ज्यादा ले लिया, मुझे लग रहा था मैं जब तक लिखूंगा तब तक आंसर दे दोगे आप लोग। एक बचा है कोई। हु इज लेफ्ट? कौन लेफ्ट है भाई? कौन बच्चा लेफ्ट है? चार, ओके। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेशन चल रही है आपकी अभी? अरे 2 मिनट नहीं मिलेंगे, मैं रोक रहा हूँ। अभी चेक कर लेना, फिर तो बहुत ज्यादा, ऑलरेडी 2.5 मिनट हो गई बेटा।
चलो रुक जाओ भाई, रिजल्ट सुनो। ये ऑडियंस पोल आपका 6, 2, 8, 8 एंड 8, 16। शोभित का आंसर रह गया है। शोभित यहाँ चैट बॉक्स में दे देना जो आंसर देना है आपको, आप लगे रहो तब तक। ठीक है भाई, ये है आपका रिजल्ट। बच्चे मेरी जाल में फंसे हो तुम लोग, बहुत सारे जाल में फंसे हो, बहुत सारे जाल में फंसे हो। आंसर सिर्फ बी है। आप ये देखो, अगर आप -2 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बट ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। -½ लिखोगे, एक ना एक तो नहीं फंसा होगा। नहीं नहीं, बहुत सारे नहीं फंसे ऐसे तो। ये देखो ना, बी वाले कितने हैं, 7 बच्चे फंसे ही नहीं जाल में हमारे। ये देखो, आप लोग देखो, 7 स्टूडेंट्स फंसे ही नहीं। लेकिन फंसे कितने, 6 फंसे हैं। मैंने ऑल ऑफ द अबव जो लिखा ना, ये कमाल का स्टेप था। ये होता है वहां पे बेटा, एग्जाम में यही हो जाता है। आप ये देखो, -½ से सिर्फ ये 0 होगा, ये भी 0 नहीं होगा, सिर्फ ये 0 आएगा। भाई ए बी सी तीनों 0 किससे आ रहे हैं, P-1 से। P की जगह 1 लिखो, तीनों, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। भाई तीनों 0 किससे आएंगे बेटा, मेरे पे 4 ऑप्शन थे ना, 4 ऑप्शन थे, तो इसलिए उसमें आप समझो कोमल, अगर मैं -1 लिख देता ना तो बच्चे 1 चिपका देते। ये जो इतने सारे हमारे जाल में फंसे ना, फिर नहीं फंसते ये जो डी आया ना, डी डी ने कमाल करा है। इसने असली रिजल्ट को रोक दिया। सर फिर से बता दो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, आपका ये 0 होना है। मैं समझा देता हूँ। आपने इसे 0 करा, पी की वैल्यू कितनी आई, -2 और 1। यहां से पी की वैल्यू कितनी आई, 1 और -½ अगले वाले से पी की वैल्यू कितनी आई, 1 और -1। हाँ सही लिखा था बिल्कुल, P² - 1 को P-1 B+1 सही लिखा था। 2 वैल्यू आ गई। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों को 0 कर देगी, बताओ कौन सी है। अरे एक ही तो वैल्यू है, 1। फंसे कि नहीं फंसे, आया मजा, बनी जिंदगी। यस बेटा, फंस गए थे तुम भी। भाई ऑल क्यों नहीं करा, ऑल क्यों नहीं करा शोभित, आप ये बताओ, अगर आप -2 लिखोगे तो -2 लिखने से बच्चे, -2 लिखने से क्या ये तीनों 0 हो जाएंगे, ये बताओ। हमारे ए बी सी तीनों 0 होने चाहिए। मैं बताता हूँ भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो वो रखना है जिससे तीनों 0 होंगे, तो बनेगी आइडेंटिटी। 3 रूट मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब A B C 0। इसका मतलब रूट्स पर ट्रस्ट नहीं, इक्वेशन भी चेक, बेटा सब कुछ चेक करना होता है तुम्हें। पूरी इंडिया के बच्चों की चाहत होती है जिस एग्जाम को आप देना चाहते हैं, और अगर आप खास तरीके से नहीं सोच पाओगे तो बात नहीं बनेगी ना। और क्वेश्चन कराओ, चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा है, इसका सीधा सा मतलब है 10th तक हमारा पागल बनाया जा रहा था, कह सकते हैं। या आप ये बताओ, क्या आप लोगों ने अपने एंड पर कभी ये कोशिश करी कि क्या सच है और क्या झूठ, सिलेबस से अलग के क्वेश्चन करें। अभी भी तो ये सिलेबस के क्वेश्चन नहीं है, सच सच बताना जरा, आप लोग एक बार बताओ। ये तो मैंने तुम लोगों को छांटा और बोला कि भाई आप लोग क्लास ले लो जरा, वरना पता है बच्चों को लगता है सर क्यों बोल रहे हैं क्लास ले लो। सर सोच रहे हैं सर अपनी फीस के लिए बोल रहे हैं, मेन बात वो है। अरे मुझे लगा जो बच्चे ठीक है भाई उनको ये पढ़ लेना चाहिए। अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, आप में से कौन आता। लास्ट ईयर भी मैंने लिया था इनिशिएटिव, लेकिन बच्चों का कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो ठीक है फिर मैंने बंद कर दिया। मैं क्या करूं,
भाई अगर कोई पढ़ना नहीं चाहेगा तो कौन पढ़ा पाएगा? सबकी बात हो रही है बेटा हर्षित। आप सोचो कि अगर ये तुम्हारा लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया होता हर्षित तो कैसा रहता? भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, एबीसी की वैल्यू बतानी है। ओ ये क्या है अभी, तीन तीन रूट है। शिवम तुमने बहुत अच्छा काम करा है, ये बहुत बढ़िया काम हुआ तुम्हारे साथ। यहाँ देखो भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास? ये कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके तीन रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा? अल्फा बीटा गामा हमारे पास रूट्स हैं। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी है, क्योंकि तीन रूट्स होने का क्या मतलब है भाई? तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। और क्योंकि आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, जिसकी वजह से ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -1, सी की वैल्यू आ गई 1। बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही था, इससे कुछ ज्यादा था नहीं। और एक बात और बताऊं बच्चों आज विशेष, ये कंडीशन, ये रूल क्वाड्रेटिक के लिए ही नहीं है। भाई आपसे कोई बोलता है 2x - 4 = 0, एक्स की वैल्यू बताओ, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? मुझे पता है इस क्वेश्चन मजा नहीं आने वाला था, इसलिए मैंने कर दिया है। बेटा क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, मुझे ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन भी। आपको पता है ना एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? पावर है 1, तो आंसर भी आएंगे 1। अब जरा मैं एक बात बताता हूँ, एक बात, यहाँ से देखो ये आ रहा है ना, तो आपने कह दिया एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे ही करा है ना सबने। और अगर मैं बोलूं तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? अच्छा सुनो, अब कितनी आएंगी? अनंत एक वैल्यू कैसे आएगी इससे? तो बेटा ये नो सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ये यूनिक सॉल्यूशन है। हाँ आप ये सोचो ना बेटा, डिवाइड मत करो, डिवाइड में परेशानी है ना। आप एक्स की जगह जो मर्जी लिखते जाओ। मैं ये बता रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं ना, जैसे पावर 1 है तो एक ही रूट आएगा। आप सोचो ना, कंडीशन तीन तीन चलती है साथ में हमेशा। एक तो पावर वाली चलती ही चलती है, लेकिन उससे अलग एक इनफाइनाइट वाली भी कंडीशन चलती है। ठीक है चलो, इस पे बताएंगे अभी हम, और चलेगी कहानी ये। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे अभी अच्छे से बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। अभी अभी है ना बात थोड़ी सी आधी अधूरी है, इस पर डिस्कशन चलेगा और बड़ा। कहते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है मोर देन वन रूट्स के लिए, इसके मोर देन वन रूट है। मोर देन वन रूट है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? आसान नहीं है क्वेश्चन। भाई मोर देन वन रूट का क्या मतलब है? तीन ही कंडीशन होती है, जीरो रूट, वन रूट या इनफाइनाइट रूट। अब मोर देन वन रूट का, भाई पावर वन है, पावर वन है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी है। एक से ज्यादा रूट की बात हो रही है तो मतलब आइडेंटिटी हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2।
बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। क्यों भाई, क्वाड्रेटिक की बात चलती है तो दो से ज्यादा पे इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि दो तो जनरली होते ही होते हैं। और लीनियर की बात चल रही है तो एक से ज्यादा पे बात बन जाती है। एग्री करते हो? ऐसे क्यूबिक की बात होगी, भाई क्यूबिक की बात होगी, 3 रूट कह रहा है, फिर तो जेन्युइन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन में 3 से ज्यादा रूट की बात हो रही है तो क्या वो इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही? एग्री करते हो कि नहीं करते, बताओ मुझे जल्दी से बता। भाई क्या आप लोग की ये समझ में आ रही है बात, है ना? एक बात बता दो जल्दी से। भाई क्यूबिक के लिए 3 से ज्यादा होंगे तो इनफाइनाइट माना जाएगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 से ज्यादा होंगे तो इनफाइनाइट माना जाएगा, लीनियर के लिए 1 से ज्यादा होंगे तो माना जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 से ज्यादा, 5 होंगे, 6 होंगे तो माना जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ओहो, एक क्वेश्चन और है भाई, सुन लो। जाते जाते, चलते चलते, मेरे ये क्वेश्चन याद रखना। यस, अब सही लग रहा है क्वेश्चन? भाई अब बताओ, देखने में क्वेश्चन सही लग रहा है ये? अब तो देख के अच्छा सा लग रहा होगा। अरे हमारे दोनों सीनियर मोस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोलना जाए, नहीं सीनियर मोस्ट बोलते हैं अभी, वो तो फिर स्पेशलाइज हो जाएगी बात, है पक्का इसमें कोई बात नहीं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लेकिन जो हमारे ये दोनों बच्चे हैं, जरा बताएं ये क्वेश्चंस, इस कैटेगरी क्वेश्चन करे होंगे आप लोगों ने या नहीं करे, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, मुझे लगता था ये कराए जाते हैं, ये क्वेश्चन का डिस्कशन आता है। चलो ये बताओ भाई कि पहली बात, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस नो कर लेते हैं, है ना? क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? और जिसको डाउट हो नो कर देना, जबरदस्ती हाँ करने की जरूरत नहीं है किसी को। अरे जल्दी करो भाई, अच्छा देख रहे हो कुछ, करो करो करो, कोई बात नहीं, करो। ठीक है, सबको लगता है क्वाड्रेटिक है। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। भाई जीरो कब होता है? जब डी लेस देन जीरो, नंबर ऑफ रियल रूट्स, सॉरी। देखो भाई, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, ये 3 लिखा है, 3। 12th वाला, 11th लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये आज का।
अब बच्चे कह रहे हैं मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो ठीक है? भाई मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो? भाई मैं क्या जानू तुम क्या सोच रहे हो? आंसर बता कर देखते हैं अभी बताते हैं। भाई जल्दी करो, बाकी खत्म करते हैं फिर। चलो मेरे ख्याल से काफी टाइम मिल गया। और फिलहाल जितने बच्चों ने आंसर दिया है 14 का वोट है, ये स्थिति है। तो इसका मतलब लेवल ऑफ कंफ्यूजन तो है ही इसके अंदर। भाई आप ये देखो एक बार बच्चों, रूट का मतलब क्या है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जरा देखना, अगर मैं x की जगह a लिखूं तो क्या होता है? देवांशी वेरी गुड। x की जगह a लिखूं तो क्या होता है? भाई ये जीरो हो जाएगा a लिखते ही। यहाँ a लिखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। यहाँ a लिखूंगा ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा a माइनस बी और a माइनस सी। नीचे a माइनस सी और a माइनस बी। 1 हो गया। सेटिस्फाई कर गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा बी के लिए देखो, क्या सेम नहीं हो रहा बी के लिए? बी रखते ही ये जीरो हो जाएगा तो सब खत्म। बी रखते ही ये जीरो हो जाएगा, सब खत्म। और यहाँ करोगे तो आपका 1 - 1 फिर से आ गया। और सी के लिए भी सेम है। कितने रूट आ गए? 3 आ गए। एक्चुअली बेटर होना चाहिए था आंसर, इसके रूट आएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि अगर 3 आ गए ना, 2 से ज्यादा आ गए, तो 3 नहीं होते फिर कोई काउंटिंग नहीं है, फिर तो सब कुछ है, कुछ भी रखो। आप एक्स की जगह कुछ भी रखो, सब सेटिस्फाई करेंगे। विश्वास नहीं होता तो करके देखना घर पे आराम से। ठीक है। चलो आज इतना ही करो 11th वाले बच्चों। आप लोग छुट्टी कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, कोई परेशानी है, समझ में आया तो ओके बताओ। भाई समझ में आ गया सब बच्चे? बताओ जल्दी से। ये मैंने करा हुआ था भाई, वाह बहुत बढ़िया दुद्ध, शाबाश। बहुत बढ़िया, राम राम सबको बेटा, राम राम। आप लोग ठीक है। सबको समझ में आ गया? 11th वाले जा सकते हैं हमारे बच्चे, मजे ले सकते हैं। ओके भाई, हाँ। 12th गुड नाइट। लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था शायद प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट चल रहा था, है ना? तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट पे। जाते जाते समझाया था हमने। 2 है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। 11th वालों को फालतू में कहा क्यों? 11th वालों के समझ में नहीं आएगा ये। भाई उन्हें डिटरमिनेंट कहाँ आती है भी? नहीं जोशीले वाली बात नहीं बेटा, ये उनको अभी आता नहीं है। और उनको उतना लोड डालो, अपने आप को याद करो 11th में तुम्हें करा दिया होता है, ये क्या हाल होता तुम्हारा? मतलब तुम्हें तो ये 12th में भी आसान नहीं लग रहा, उन्हें ये 11th में भी आसान लगेगा। भाई उनके साथ इतना अत्याचार क्यों?
आपको सही लगता है कि उनको ये करा दिया जाए डिटरमिनेंट, जबकि उन्हें डिटरमिनेंट आती भी ना हो? बताओ भी, बाकी बच्चे बताओ। ये शिवम कह रहा है उन्हें भी कराओ ये, उन्हें मत भेजा करो। तुम्हें पता है उनकी क्लास कितने बजे से चल रही है? 8 बजे से, 8 बजे से, 8 बजे से वो पढ़ रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। उससे पहले इनकी नॉर्मल क्लास होती है। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब बेटा ग्रुप में जब 12th की क्लास चल रही होती है तो बड़ी जल्दी से थक गए, ये हो गया वो हो गया। अरे ऑनलाइन के 2 आवर्स ज्यादा लगते हैं मुझे, शायद, बाकी आपको ज्यादा आइडिया होगा। ऑनलाइन के भी इंटरेक्टिव 2 आवर्स हैं ये, जिसमें एक्टिव रहना पड़ता है। अगर ये ऑफलाइन होती ना, ऑफलाइन में 2 आवर्स ज्यादा नहीं होते तो इतना काम भी नहीं होता, बट ऑफलाइन में फिर इतनी इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती, उसमें वन वे ज्यादा चलता है, उसमें इतना नहीं होता। ये वाली क्लास ऐसी सही है। हाँ भाई, इसे करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे इसे दो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में ब्रेक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट की बात आती है तो दो डिटरमिनेंट तो बनाने ही पड़ेंगे ना हमको। अब देखो, अंदाजा लेना शुरू करो, अंदाजा लगाओ। ये खेल है ऑब्जर्वेशन का। अब एक बात यहाँ दिखाई दे रही है कि भाई दो आ रहा है, दो आ रहा है, मतलब 1 + 1 आ रहा है। 1 1 से शुरू होगा, ये बात दिखी आपको? ठीक है तो, अच्छा, रो, रो पहले और अगले में कॉलम, सोचना ये ऐसे ही है। रो एंड कॉलम, पहले वाले में रो, तो 1 और 1 तो आएगा ही, और 1 और 1 आ गया। अब ये 2 तो बना लिया हमने। गलत बनाया सही बनाया अलग बात है। आगे 2 बन गया भाई, 2 बन गया, है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगला एलिमेंट कौन सा सोचोगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फोकस किस पे? इस पे। अब बताओ अगला क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम सोचो, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम से, बच्चों, प्यारे बच्चों, सेकंड कॉलम से ये सोचो, ये कैसे बनेगा? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है वो दो दो का है? अल्फा बीटा एक साथ आ रहे हैं, गामा डेल्टा एक साथ, अल्फा बीटा एक साथ, गामा डेल्टा एक साथ, अल्फा बीटा एक साथ, गामा डेल्टा एक साथ। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही हो रहा है ना हर जगह? दिखाई दे रहा है क्लियर? ये विजिबल है सबको? तो फिलहाल, फिलहाल 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 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, हालांकि नीचे जीरो ना भी लगाऊंगा तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि ये वाला जीरो कबाड़ा कर ही देगा उसका, जो भी आएगा नीचे। क्या कहते हो? लास्ट वाला भी डाउट में है कि इसकी पक्का नीड नहीं है अभी हमें। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नीचे का पता नहीं लगा, नीचे का पता नहीं लग रहा अभी, ठीक है, ये हमारे डाउट में चल रहे हैं। इसे हटाते हैं अभी, ये डाउट में है अभी, इसका नहीं पता चल रहा। ये अभी हमारे ब्लैंक है, इस पे अभी हमने नहीं सोचा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ बच्चों? अब किस पे फोकस करना है? अब किस पे फोकस करना है? ये कौन है? 2 1, 2 1 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। भाई वाह, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा प्लस बीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगले का पता नहीं चला, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही जरूरत? ये आया 1 के साथ, आ गया, ये आया 1 के साथ, आ गया। अब यहाँ कुछ भी हो, जीरो की वजह से जीरो हो ही जाएगा। एग्री हो सारे के सारे? नहीं, शोभित, शोभित तुम बताओ बेटा, शोभित कहाँ है? एग्री। ये हो गया। इससे अगले वाले को देखते हैं, ये करेगा काम अब। ये क्या है हमारा?
सेकंड रो सेकंड कॉलम, गड़बड़ हो गई, होल स्क्वायर हो गया ये तो, है ना? सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये तो होल स्क्वायर हो गया। गड़बड़ हुई नहीं हुई बताओ बच्चों भी, भाई गड़बड़ है कि नहीं है? फंस गए? अरे फंस गए भाई, फंस गए। मानते हो फंसे कि नहीं फंसे? सर अब कैसे थे, घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? चिंता मत करो, फिकर नॉट, फिकर नॉट, फिकर नॉट, फिकर नॉट। सेकंड रो का लफड़ा है ना। अब देखना, अब देखो, ये टू ही तो मदद करेगा। आपको ये दो चाहिए, तो ये दो बना लो। अब देखो जरा, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब तीसरा नहीं आना चाहिए कुछ भी, क्योंकि फिर हो जाएगी गड़बड़। तो एक जीरो चिपका दो। शिवम सिमेट्री तो ढूंढा करो, एक जैसी सी पैटर्न ढूंढो। पास के फायदे से पहले दूर का नुकसान देखो। अच्छा चलो एक काम करो ना, आपको यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए था। एक्चुअली मैं दिखा वो रहा था, पर यहाँ से पता लग गया था मुझे ये आने वाला है। ये देखो ना, आंसर तो जीरो, इसके साथ कौन आना था? यहाँ से पता चल गया था मुझे। मैं बोल रहा था टू टू देखो, लेकिन मेरे दिमाग में टू थ्री दिख रहा था, वो उससे पता चल गया था। अब क्या चाहिए अगला? अगला क्या चाहिए? थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। एक मिनट, ये परेशान करेगा फिर से, टू वाला चक्कर है। तो पहले इसे ही देख लो ना। आ गामा डेल्टा पहले ले लो, एक्सचेंज कर लो, यस। अब देख के बताओ भी बात बनी कि नहीं बनी, जल्दी से, बहुत मेहनत हुई है इसमें, बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत। बताओ बात बनी कि नहीं बनी, मजा आया इसमें नहीं आया? अच्छा लगा हो तो बताना फिर, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं होगी, और क्वेश्चन ढूंढेंगे। जीरो तो आंसर आ ही रहा है, क्योंकि एक एक रो जीरो है। अरे नो किसका है, नो वाला बताओ बच्चा भी। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, नो वाला बच्चा कौन है? सर जीरो कैसे आया थर्ड कॉलम में ये? हाँ, दिमाग तो बहुत खर्च होता है इसमें, ये इसमें कोई डाउट नहीं भाई, मैं भी यही एग्री करता हूँ तुमसे, दिमाग इसमें बहुत खर्च होता है। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में दिमाग खर्च हो जाता है, ये अलट पलट, इधर से देख उधर से देख। वो तो शुक्र है कि इनमें जीरो जीरो वाले मिल जाती है एक रो, अगर जीरो जीरो वाली ना हो तो फंस जाए आदमी। सर जीरो कैसे आया सेकंड, सेकंड कॉलम में? सेकंड कॉलम में जीरो कैसे आया? अच्छा, सेकंड कॉलम में जीरो कैसे आया? थर्ड में जीरो कैसे आया? थर्ड में जीरो इसलिए है, वो फालतू ही है, वहां कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही, किसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि दो दो से सारे काम हो रहे हैं, फालतू जरूरत नहीं पड़ रही, तो जीरो आ गया। भाई कुछ भी लेंगे ना तो आ, वो बनेगी नहीं बात फिर। वैसे तो एक बात है, अगर नहीं यहाँ पे कुछ और भी ले लेना तो फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, जीरो ना भी लो तब भी बन जाएगी बात। देखिए जीरो लेने से ही बन जाएगी बात, तो जीरो ना ले लें, जिससे कि आंसर ही जीरो हो जाए। ठीक है, चलो। अब सुनो एक बात आराम से, बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं आपके। हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर, लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया, अरे मेरे लाल कौन सा वाला, तुम मेरा काम बढ़वाओगे।
ये 2 कैसे आया? अरे एक बार बताओ, ये कौन है? ये 3 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। अब गामा डेल्टा की अल्फा बीटा में हुई तो क्या आया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा की गामा डेल्टा में करी तो क्या आया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बाकी जीरो। इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आईआईटी क्लास का नाम जज्बात कन्वर्टर रख दो, योगी जी से कह के नाम बदल देते हैं वो। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें, ये टॉपिक पहले सीबीएसई में था, हटा दिया गया है। हटा दिया गया है ये कुछ सालों पहले, साल तो याद नहीं है पर 10 साल तो हो ही गए होंगे। थर्ड फोर्थ चैप्टर में था ये। बड़े खुश होके कराते थे हम लोग इसको, बच्चों के लिए को भी अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों हटा दिया, क्या आप लोग डिसाइड करना क्यों हटा दिया। 3 इक्वेशन होती है, इन्हें मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं करते? भाई क्या हम इन्हें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं? आता है सबको सॉल्व करना, है ना? एक डिटरमिनेंट मेथड भी होता है जिसे हम बोलते हैं क्लेमर्स रूल। अब आए मजे निग्रह सूची के, है ना? और बढ़िया लगता होगा ये टॉपिक, क्लेमर्स रूल पसंद आता होगा। डेल्टा वाला, हाँ डेल्टा वाला, डेल्टा वाला, डेल्टा वाला, डी बोलो डेल्टा बोलो कुछ भी बोलो, हमारा अपना ही वर्जन है एक। ऐसा होता है बच्चों, इसमें हम निकालते हैं डी, डी बोलो डेल्टा बोलो वट, डी कैसे निकलता है कि मेन कोफिशिएंट से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, फिर D1 बोला जाता है। मेरा अपना वर्जन है, मैं DX बोलना पसंद करता हूँ। अब इसमें क्या करो, X वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो D1 D2 D3 से, तो ये आएगा D1, ये आएगा D2, ये आएगा D3। बाकियों को कुछ मत करो। फिर आती है बारी D2 की, जिसे DY बोलना मैं पसंद करता हूँ। अब DY में क्या करो, Y वालों को D से रिप्लेस करो। ऐसे ही होता है ना बच्चों? अरे निग्रह मदद करते रहा करो भाई, अब मैं भूल जाता हूँ। यही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर आता है D3, जिसे हम बोलते हैं DZ। अब Z वालों को रिप्लेस कर दो। लिखते लिखते परेशान हो गया, एक साथ इतना सारा लिखना पड़ता है, और वो कोई खास मजेदार भी नहीं है। तो आपके पास बेटा 4 चीजें आ गई, एक तो डी निकालना आ गया, एक आपको D1 निकालना आ गया, एक आपको D2 निकालना आ गया, एक आपको D3 निकालना आ गया। ठीक है, पहला केस, अगर डी 0 नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वही, तीनों को सॉल्व करके XYZ निकल जाए। ठीक है, और अगर डी D1 D2 D3 सारे जीरो है, सब जीरो आ गए, तो हो जाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर डी 0 है बट एक भी नॉन जीरो है, चाहे वो D1 हो D2 हो
D3 हो या 2 हो, नॉन जीरो है, या तीनों भी नॉन जीरो हो, इन दैट केस नो सॉल्यूशन। डाउट पूछो, बहुत सारे बच्चों के लिए पहली बार है ये, डाउट पूछो तुम। डाउट। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है भाई, अगर सब जीरो आ गए ना, ये आपने डी निकाला जीरो आ गया, D1 निकाला जीरो आ गया, D2 निकाला जीरो आ गया, D3 निकाला जीरो, सब जीरो आ गए, समझ लो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्यों, मैं बता दूंगा। क्यों, क्यों के बारे में डिस्कशन लंबा होना है। डी जीरो नहीं है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर डी जीरो नहीं है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। इस पर डिस्कशन बहुत लंबे होंगे, अभी सिर्फ एक आइडिया लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको कि भाई होने क्या वाला है। बहुत कुछ होगा इसमें, बहुत कुछ, निश्चिंत रहो, बहुत कुछ होगा। क्यों होता है वो हम बता देंगे, बट एट द मोमेंट ये देखो कि भाई डी निकालना मुश्किल है, क्या आप ये बताओ, क्या आप डी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, ये बताओ पहले। डी निकल जाएंगे, क्या ये सब निकल जाएंगे, है ना। और अगर एक्स निकालना है तो डी एक्स अपॉन डी कर दो, अगर वाई निकालना है तो डी वाई अपॉन डी कर दो, अगर जेड निकालना है तो डी जेड अपॉन डी कर दो। मेरे शब्दों में एक्स वाई जेड, आप चाहो तो 1 2 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, पोल हो जाए एक बार, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, ये नोट कर लिया कि नहीं। भाई नोट कर रखा होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे में आगे मैं लिख नहीं पाऊंगा, अभी जगह नहीं है मेरे पास। डिलीट कर रहा हूँ मैसेज, ठीक है। तो भाई मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें पास आराम से। इनके एक और होता है वैसे तो, खतरनाक वाला है। अच्छा, अभी अभी हमने बच्चों ये लिखा, ये लिखा था ना एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। मैं बताऊं क्रैमर ने क्या सोचा था, ये आपको बताऊं आज। आज मैं आपको ये भी बता सकता हूँ क्रैमर ने क्या सोचा। एक मिनट रुको, ये थोड़ी दिक्कत रहेगी मुझे लेके यहाँ पे। ठीक है, मैं क्रैमर की बात बताता हूँ। ये आपको है ना, ये क्रैमर ने कैसे सोचा था ये सब, कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। ये नोट कर रखा है, क्रैमर की मन की बात मैं जानू। जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। भाई डी जेड अपॉन डी करोगे तो जेड निकल जाएगा, डी वाई अपॉन डी करोगे तो वाई निकल जाएगा। क्रैमर अध्यस्त, हाँ, अच्छा हिंदी लिख रहे हो, क्रैमर के मन की बात में जानू। पता उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था क्रैमर पे, हाँ करी थी, क्रैमर, गॉस, जॉर्डन, इन सब पे काम किया था, करा था ये काम भी हमने एक बार। बहुत सोचा था इनकी, इनके मेथड पे बहुत काम करा था, गॉस पे, सीडल पे, क्रैमर पे। क्रैमर की बात बड़ी अच्छी लगी थी हमको। बताऊं, चलो
कहाँ से शुरू करूं? क्या निकालना है हमको? ये होता है ना। देखो, हम क्या करते हैं, एक्स डी से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है? भाई डी का मतलब क्या है? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। ठीक है जी। अब मैंने इसको मैंने इसको एक्स की मल्टीप्लाई मैंने C1 में कर ली। A2, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते हैं? भाई डिटर्मिनेंट में आप किसी की भी मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, C1 में चेंज करा कि हे C1, आप y टाइम्स ऑफ C2 हो जाओ और z टाइम्स ऑफ C3 हो जाओ। क्या आ गया ये? x A1, y B1 और z C1, x A2, y B2, z C2, x A3, y B3 और z C3, B1, B2, B3। हाँ, किसी को इस कैलकुलेशन में दिक्कत है बता दो। भाई किसी को इस कैलकुलेशन में दिक्कत है बता दो। क्या ये कैलकुलेशन ओके है? बिल्कुल बढ़िया लग रही है ना? हाँ। जरा इसे देखना, ये क्या है? सेम नहीं लग रहा? सेम लग रहा है कि नहीं? क्या लिख दूं इसे? D1, D2, D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है। ये क्या है मेरा? XD है, जिसे मैं D1 या DX कह सकता हूँ। X की वैल्यू क्या आ गई? बट एक्चुअली क्रैमर ने ना पहले ये सोचा था, एक्स की वैल्यू तो बाद में क्लिक आई, अरे ये तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ऐसे। ये हुआ था क्रैमर के साथ। ऐसी वाई निकाल लो, वाई इंटू डी से शुरू करके जेड निकाल लो। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई समझ में आई बात नहीं आई? मेथड कैसा लगा? डेरिवेशन है ये क्रैमर्स रूल की डेरिवेशन है बच्चों। एक थे श्री फॉर्मेट, फॉर्मेट भी थे, फॉर्मेट ने भी बड़े अच्छे से काम करने, कभी मौका नहीं मिल रहा हमको फॉर्मेट के जो वर्क है। जैसे फॉर्मेट के वर्क को भी बताऊंगा, गॉस का तो आता रहता है, खैर फॉर्मेट का नहीं मिलता हम लोगों को, जरूरत पड़ी नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, देख रहा था कुछ और निकल गया कुछ, लेकिन बढ़िया चीज निकाल गया वो बढ़िया चीज निकाल के चला गया इस चक्कर में। चलो ये भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए कोई, फिर क्वेश्चन अगर हो जाए तो कैसा रहे? चलो एक काम करो आप, आपको मौका देते हैं, बहुत देर हो गई। चलो इसे निकालो आप, क्रैमर रूल से निकालो आप। मैं हेल्प करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है।
ठीक, सबसे पहले डी निकालो, फिर डी एक्स या डी वन निकालो, फिर डी वाई या डी टू निकालो, फिर डी जेड या डी थ्री निकालो। डी कैसे निकालोगे? आराम से निकालो, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर निकालो। एक क्वेश्चन से ही क्वेश्चन मेथड क्लियर करना है। शिवम, ये तो सिर्फ झांकी है, सारा खेल अभी बाकी है। भाई एक बात बताओ, घटिया से घटिया बच्चे का जिस इंस्टीट्यूट में जाके 4 साल बाद आज की तारीख में 30 से 35 लाख रुपए साल की जॉब लग रही हो, मिनिमम 3 से 4 लाख की, घटिया से घटिया बच्चे की बात कर रहे हैं। भाई उस एग्जाम के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एवरेज पैकेज कितना चल रहा है आजकल, बताएगा कोई? मेरे अंदाजा तो यही होगा, 30 से 40 लाख के बीच में तो चल रहा होगा साल का। ओहो। अरे वहां पे, वहां का घटिया कह रहा हूं मैं, आईआईटी का घटिया। आईआईटी में जाने वाला घटिया नहीं है, लेकिन आईआईटी में भी तो सारे बढ़िया नहीं है ना। मतलब उनमें अगर कंपैरेटिवली देखा जाए जो वहां पे घटिया, अरे वही थ्री इडियट में, जो थ्री इडियट में थे ना वो राजू रस्तोगी और खान था, क्या था वो, जो भी था वो, हाँ फरहान, फरहान कुरैशी, वो जो बिल्कुल लास्ट वाले थे, उनका भी मिनिमम पैकेज 40 लाख रुपए, मतलब उन जैसे बच्चों को। वायरस भी था, वायरस था बेटा, बिल्कुल वायरस भी है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी लिख भी दिया देवांशी। प्री राजू लिजाइजेशन फरहान, क्या क्या लिखते हैं भाई। अगर अगर इतनी सेफ्टी, उम्र कितनी होगी, 21 साल की एज में अगर इतनी सैलरी लग जाए, जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन को। और ये तो शुरुआत है, कहाँ तक जाते हैं बच्चे, कहाँ तक, सुंदर पिचाई, हजारों करोड़ की सैलरी चल रही है। चलो एक आध केस है, लेकिन ऐसे भरे पड़े हैं बहुत सारे उनके आधे आधे वाले, कमी है इनकी। शुचि वेरी गुड बेटा। भाई इतने बड़े सपने, जितने बड़े सपने, उन्हें पूरा करने का कितना आसान रूट है, एक एग्जाम क्लियर करो, पहुंच जाओ, बस खत्म बात, मजे ही मजे, है कि नहीं? 2D2, D3 है बेटा, ये घूम गया थ्री ज्यादा। लो, हमारी मदद के लिए बच्चे भी हैं, बढ़िया बढ़िया बच्चे। एग्जाम क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा क्लियर? भाई जिनका क्लियर हो रहा है, क्या वो आप जैसे ही नहीं है बच्चे? जिनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, क्या वो आप जैसे बच्चे नहीं है? क्या लगा उनके पास? आपके पेरेंट्स की सपोर्ट आपके पास है, आपके पास बैठने के लिए अच्छी जगह है। इवन मुझे तो लगता है आप लोगों के पास सारे बच्चे एसी में ही बैठ कर पढ़ते होंगे, मोस्टली। 100% मुझे लगता है 11 के 11 बच्चे, 10 के 10 बच्चे, जितने भी सब एसी में बैठ कर पढ़ते
चलो पढ़ सकते होंगे, पढ़ सकते होंगे, अगर चाहते होंगे तो मिल जाएगा ना वो भी। वो कह रहा है मैं खाना नहीं खाया है। अरे खाना भी खा लो, खाने कौन मना कर रहा है, फुर्सत नहीं मिलती बस। लेकिन हालात तो अच्छी है ना हमारे, ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ये कहोगे भी मुझे वहां बैठ के पढ़ना है, मेरी क्लास है, कोई मना नहीं करेगा आपको। कॉपी पेन बुक जो मर्जी चाहिए सब मिलता है आपको, ऑप्शन है आपके पास। फिर क्या कमी है ना आने का। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, वो तो पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। वो तो नहीं कर पाएंगे ना बेचारे। अगर पता है ऐसा ऑप्शन होता, अगर ऐसा ऑप्शन होता कि पेरेंट्स की मेहनत से बात बन जाती, तो पता पेरेंट्स वो भी कर लेते। बट हाँ स्कोप नहीं है इस चीज का, करना आपको ही पड़ेगा। चलो भी देखो ये बात, यही बात बोलते हैं पापा भी। अरे पापा गलत, गलत थोड़ी। स्टडी टेबल पे चेयर अच्छी लगती है। आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, मौका अच्छा है। और कोविड पीरियड मजे आ रहे हैं, फायदा हो रहा है बच्चों का, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। स्कूल वाले डिस्टर्ब ही नहीं कर पा रहे। अरे तुम्हें पता नहीं, सोचिए बताना बेटा स्कूल वाले कितना परेशान करते हैं। ये बताएगा बच्चा, एक मिनट रुको, अगर स्कूल जाना पड़े तो कैसे तैयारी होगी, इन्हें बता दो जरा क्या होता है। सर कुछ भी नहीं होता तब। सर कुछ वो नहीं कर पाते मतलब बेटा। क्या बताऊं, वो इन्हें इन्हें बहुत पता बुरा नहीं है ये होता बात है। है, इन्हें बताओ ये बात, इन्हें अंदाजा नहीं है कि कोविड के मजे असली सबने में ये रहे। हाँ, सबने 11th में देखा है वो, जाओ पहले स्कूल जाओ, स्कूल का भी काम, यहाँ का भी काम, वहाँ का भी काम, सारा काम अभी, और एट लास्ट कुछ भी नहीं होता फिर। एग्जैक्टली exactly। ये तो बेटा आप लकी हो बहुत कि पढ़ना तो होता है बेटा, पढ़ना नहीं होता। वो होमवर्क कॉपियां बनवा बनवा के जिंदगी खराब कर देते हैं स्कूल वाले। और आप स्कूल आने जाने में इतने टायर्ड हो जाते हो, इतने टायर्ड हो जाते हो कि कुछ नहीं बचता कुछ भी। और उसमें भी एक चीज ये निकल के आ गई ना कि आप लोगों की क्लास जो ऑनलाइन हो जाती है, ट्रेवलिंग का झंझट खत्म। ट्रेवलिंग में बच्चा पिस जाता है, पिस जाता है बच्चा आने जाने में। आप सोचो 3 बजे स्कूल से आए, फिर ट्रेवलिंग करके जाना है जी क्लास लेने के लिए। बेटा ऑनलाइन में ऑनलाइन में थकान होती है स्क्रीन टाइम की। लेकिन अगर आपको यहाँ से कहाँ जाना होता है, जनकपुरी जाता है या आनंद विहार जाना होता है ऑफलाइन क्लास के लिए, और वहां पे क्या होता है, वो ताबड़तोड़ 6 6 घंटे पढ़ा रहे हैं जी। फिर उस केस में घर जाने का टाइम भी नहीं मिलता, हम तो स्कूल से ही निकलते थे डायरेक्टली। ये लो कि आप स्कूल से अगर डायरेक्ट कोचिंग में जाना पड़े, यहाँ पे 2 घंटे में हम थक जाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को लूटते हैं स्कूल में बस। ये देवांशी बहुत बढ़िया बात बोली इसने, पढ़ाते हैं नहीं ढंग से और काम दुनिया भर का। एग्री। चलो ये हो गया बेटा डी, सबका निकल के आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ये सबका क्लियर है। अब मैं आपको बेटा मेरे ख्याल से यहाँ पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन तो हो गए, ऐसे होंगे सारे के सारे। अब जो इसके ना बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपके से। ठीक है, काम तो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया ना आप लोगों का। भाई 12th वाला भी सेक्शन कहीं ना कहीं पकड़ में आ रहा है ना। आप पैरेलल में चला है, और इससे आपको सीबीएसई में इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको सीबीएसई क्वेश्चन लेफ्ट हैंडेड लगेंगे बिल्कुल, कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ, अब देश में मजा आएगा बेटा, आएगा पक्का धीरे धीरे। प्रेशर भी कम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम एमडब्ल्यूएफ के अंदर टाइम निकालो, कैसे भी करो कोशिश, तो मैं तो कर दूंगा काम। 9:30 बजे से भी ले लूंगा मैं तो। और बताओ, 10 बजे से कर दूं आधे घंटे की क्लास, मैं तो वहां भी कर दूंगा। 9 से 10 का रेस्ट हो जाएगा, 9:45 बजे आ जाओ। एक बच्चे को दिक्कत है बस, नव्या। अरे बेटा आप तो जीते रहते हो, आपकी तो बात ही अलग है। तो बाकी जा सकते हैं एक बार। जरा ये नव्या तुम बता दो बेटा कि अगर कल 9:45 बजे बुलाया जाए, कोई दिक्कत?
9:45। अरे कल नहीं, मतलब मंडे, मंडे। MWF कर सकते हो, यस यश वर्मा कर सकते हो। अरे 90 वो वाली तो तुम्हारी रिकॉर्डेड भी चल जाती है, वो रिकॉर्डेड भी चल जाती है, मुझे पता है। बैकलॉग हो जाता है लेकिन कवर तो हो जाती है, सुबह सुबह कर डालो। देखो कुछ हो सकता है तो बताना, ठीक है। चलो बेटा अभी के लिए